जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभा पश्चिम बंगाल बोर्ड क्लास 6 का पेज नंबर 189 189 से 191 191 तक हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, यहाँ देखिए 189 पेज नंबर पे कि आज हम लोग कागज काटकर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे तथा कॉपी में चिपकाएंगे। हमारे पास अनेकों वर्गाकार और आयताकार कागज हैं। रीता एक आयताकार कागज ली और त्रिकोण भांज करके उसे कैंची से काटी। तो ये आयताकार कागज है, इसको 20 से काट दी कैंची से। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ एक त्रिभुज ABC ये प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के दोनों टुकड़ों की भुजाओं को स्केल से मापूंगी। किसको मापेंगे? भुजाओं को। तो भुजा को अगर स्केल से मापते हैं तो क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। यहां देखिए 0 से, ठीक है, हम यहां से मापते हैं। इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 यहां से उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए ये 0 है, 0 से यहाँ पे रखते हैं और नापते हैं। 0 से कहाँ तक आता है देखिए, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 3.12, 3.2, तो यहाँ पे आया 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसको अगर नापते हैं, फिर भाई इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से नापेंगे। तो यहाँ देखिए ये 0 है, तो 1 2 3 4 5.1, तो 5.1 सेंटीमीटर। अब ये बड़ा है तो बड़ा को भी नाप लें। अगर इसको 0 मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। आगे अब क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। चांदा की सहायता से भी नापने के लिए कहेगा। तो पहले इस ABC त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्या क्या है देखिए, A B और C है। तो यहाँ लिख देंगे A B और C है। फिर लिखा है भुजा क्या है देखिए, भुजा है AB BC और AC, ये भुजा है त्रिभुज में। त्रिभुज ABC के कोण चांद की सहायता से कोणों को मापा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज में कितने कोण हैं, तो कोण यहाँ पे एक बन रहा है, ये एक कोण, ये 2 कोण और ये 3 कोण। तो यहाँ पे 3 कोण लिखेंगे। 3 कोण चांद की सहायता से कोणों को मापा। तो कोण ABC कितना होगा? चांदा की सहायता से अगर हम नापते हैं तो देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा आ रहा है देखिए 30 के बाद 31 32, 32 डिग्री, 32 डिग्री। ठीक है, उसके बाद BCA ये देखिए क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। और CAB, तो CAB भी नापेंगे, तो 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री। ऐसे भी हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री होता है।
अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 2, 10 का 0 हाथ में 1, फिर 5 और 9 14, 15 16 17 और हाथ में 1 था तो 18, 180 डिग्री हो गया। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता ही है। ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है, देखा कि एक कोण सरल कोण जो 180 डिग्री का होता है और समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। तो इस तीनों कोणों में कोई भी 180 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री का है मतलब समकोण है। तो एक कोण समकोण है। ठीक है। इसलिए कोण के भेदों के अनुसार ABC त्रिभुज समकोणी त्रिभुज है। ठीक है, समकोणी त्रिभुज है। इसके बाद फिर दिया है कि कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो अभी हमने जोड़ के देखा 180 डिग्री था। ठीक है। अब ABC समकोणीय त्रिभुज की बृहत्तम भुजा, बृहत्तम भुजा का नाम क्या है, मतलब बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये वाला है AB, तो यहाँ लिख लेंगे AB। समकोणीय त्रिभुज के बृहत्तम भुजा को कहते हैं तो कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब अगला पेज, अगला देखिए 190 पेज में दिया है, सीमा एक वर्गाकार कागज को कोना कोनी भांज करके 2 टुकड़ों में काट डाला। ठीक, इस वर्गाकार कागज के जो 2 समान टुकड़ों को पाया, प्रत्येक क्या है, वर्गाकार है, नहीं वर्गाकार तो पहले था, उसको काटा जब तो वो त्रिभुजाकार बन गया। ठीक है, ये वाला हम सही करेंगे, यहाँ पे भरेंगे। इस त्रिभुजाकार दोनों क्षेत्रों के प्रत्येक भुजाओं को स्केल द्वारा मापकर देखा। बाहु भेद से मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, एक बड़ी है मतलब अलग है, तो समद्विबाहु क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम इस समद्विबाहु त्रिभुज का नाम देते हैं और कोणों को चांद द्वारा मापते हैं। तो हम अगर इसको ABC यहाँ पे लिख दिया है और नापेंगे भी तो देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण जितना होगा इस भुजा के सामने वाला कोण भी उतना ही होगा। और ये 90 डिग्री का है ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, वर्ग का चारों कोण समकोण होता है, तो ये समकोण है 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ABC यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 डिग्री, और BCA ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोण बराबर होना चाहिए। अब देखिए दिया है 2 कोण के भेद के अनुसार, ये क्या है, ABC क्या है, सम कोण के अनुसार है तो समकोणीय, समकोणीय। ठीक है, भुजा के अनुसार समद्विबाहु है, लेकिन कोण के अनुसार समकोण, एक कोण क्या है, समकोण है, इसलिए समकोणीय त्रिभुज है। आगे देखिए लिखा है, इसलिए समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोणों का माप, एक 90 डिग्री और 2 45 और 45 डिग्री है। फिर आगे देखिए लिखा है, यहाँ भी कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर, तीनों को जोड़ने पे जो आएगा वो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के AC भुजा का दूसरा नाम होगा कर्ण। ठीक है, कर्ण। अब जाकिर कुछ आयताकार कागजों को अपने इच्छानुसार भांज कर काटते समय विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार क्षेत्र का कागज मिला। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र के कागजों की भुजाओं की लंबाई और कोण के परिमाप को मापकर प्रत्येक त्रिभुज का प्रकार लिखें। यहाँ देखिए 1 नंबर में लिखा है, स्वयं कीजिए कि वह चांद द्वारा समभुजा त्रिभुज के कोणों को मापकर देखा। प्रत्येक कोण क्या है, तो अगर हम कोई कोण है, त्रिभुज है और उसका तीनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है और तीनों बराबर हो रहा है, तो 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 छक 18, कितना आएगा, 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है,
समभुजा त्रिभुज। ठीक है, समभुजा त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज होगा या सूक्ष्म कोणीय। यहाँ पे लिख लेंगे सूक्ष्म कोणीय त्रिभुज होगा या फिर न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज या सूक्ष्म कोणीय त्रिभुज यहाँ पे भरेंगे। और उसके बाद आगे देखिए दिया है कि जाकिर त्रिभुज ABC के कोणों को चांद की सहायता से मापकर देखा त्रिभुज। अब ये त्रिभुज जो है ये 90 से अधिक है तो स्थूल कोण है, तो यहाँ लिखेंगे स्थूल कोणीय। स्थूल कोणीय या फिर अधिक कोणीय त्रिभुज है और स्केल की सहायता से भुजाओं को मापकर देखा कि त्रिभुज जो है ये देखिए सब अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा तो विषम बाहु होगा। ठीक है, विषम भुजा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, विषम भुजा। आगे देखते हैं इस पेज में। अब ये पेज है 191। मैंने 3 बड़े पिच बोर्ड को सफ़ेद कागज से चिपका दिया और जितना त्रिभुज पाया कोण भेदों से भाग करके चिपकाया। अब देखें भेदों से कौन कौन त्रिभुज किस पिचबोर्ड पर रखा। तो यहाँ देखिए कई तरह का चित्र मिला है इन्हें। तो पहला है सूक्ष्म कोणीय मतलब न्यून कोणीय जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, छोटा। ठीक है, जिसके तीनों त्रिभुज का माप जो है 90 से कम हो। स्थूल कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक, कोई एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक। और समकोण कोई एक कोण, कोई एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ये कोण के अनुसार है। तो यहाँ देखिए ये भी 90 से कम दिख रहा है और ये तीनों बराबर है इसलिए समबाहु त्रिभुज। ये 2 भुजा बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज और ये तीनों भुजा बराबर नहीं है इसलिए विषम बाहु त्रिभुज। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि समभुजा सूक्ष्म कोणीय समभुजा त्रिभुज, सूक्ष्म कोणीय समद्विभुजा त्रिभुज, सूक्ष्म कोणीय विषम भुजा त्रिभुज। इस तरह से नाम लिख सकते हैं। स्थूल कोणीय को कह सकते हैं ये दोनों बराबर दिख रहा है इसलिए लिख सकते हैं कि स्थूल कोणीय समद्विभुजा त्रिभुज या फिर स्थूल भुजीय समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज स्थूल कोणीय विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं है और कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। यहाँ 90 डिग्री के बराबर कोई ना कोई एक कोण जरूर रहेगा और जिसकी 2 भुजाएं बराबर है तो उसको कहेंगे समकोणीय समद्विभुजा त्रिभुज और विषम भुजा को कहेंगे समकोणीय विषम भुजा त्रिभुज। ठीक है, इसको हम हिंदी के बुक के अनुसार, इधर बंगला के बुक के अनुसार नाम दिया रहता है। हम कह सकते हैं न्यून कोणीय समबाहु त्रिभुज, न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज और न्यून कोणीय विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से। और इसको अधिक कोण कह सकते हैं तो अधिक कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोणीय विषम बाहु त्रिभुज और समकोणीय विषम बाहु त्रिभुज, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है यदि हम 3 पिच बोर्ड में भुजा भेद के अनुसार त्रिभुजों को भाग करें तो कोण भेद से त्रिभुजों को कहाँ रखेंगे ये देखें। तो यहाँ देखिए भुजा के अनुसार ये तीनों बराबर है और ये क्या है कि सूक्ष्म कोणीय या न्यून कोणीय त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ लिखा स्वयं बनाओ और लिखो। अब समद्विभुजा मतलब समबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर हों तो ये एक अधिक कोण भी हो सकता है और न्यून कोणीय त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज या विषम भुजा त्रिभुज इसमें भी क्या है जो तीनों भुजा बराबर नहीं है वो सम कोण भी हो सकता है और न्यून कोण वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा
यहाँ 191 पेज भी कंप्लीट हो गया। हम अगली वीडियो में बनाकर देखें 17.2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो ये अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।